किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। हर चीज से बढ़कर अपने जीवन की नायिका बनो, शिकार नहीं। महिलाओं को अक्सर कमजोर समझा जाता है, मगर कुदरत भी इनके आगे घुटने टेक देती है जब ये कुछ करने की ठान लेती हैं। आज की मेरी कहानी एक ऐसी ही आयरन लेडी की है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वाह, हिम्मत हो तो ऐसी। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन अगर वह पॉजिटिव न होती तो शायद यहाँ ना होती। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी महिला मुनीबा मजारी, जो चल फिर नहीं सकती, लेकिन उन्होंने व्हील चेयर को अपनी मजबूरी कभी नहीं बनाया। आज दुनिया जिस मजबूत इरादों वाली मुनीबा को जानती है, उसकी कहानी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। आइए जानते हैं मुनीबा की वो कहानी जिसने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। मुनीबा मजारी आज जो भी है, उनकी इनकम्प्लीट जिंदगी ने उन्हें बनाया है। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगी है और लोगों को एहसास कराती है कि अगर आपकी जिंदगी मुश्किलों से भरी है और आप हार मान चुके हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो आपको एहसास कराती है कि कभी कभी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी नहीं होती हैं, हम बहुत छोटे होते हैं क्योंकि हमें उन्हें हैंडल करना नहीं आता। शब्दों में एक जबरदस्त पावर होती है। शब्द आपको बना सकते हैं, आपको तोड़ सकते हैं, आपकी आत्मा के लगे घाव को भर सकते हैं और आपको हमेशा के लिए खत्म भी कर सकते हैं। इसलिए वो जहाँ भी जाती हैं, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स का ही इस्तेमाल करती हैं अपनी जिंदगी में। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं आपकी जिंदगी में जो इतनी प्रबल होती हैं कि आपका डीएनए ही बदल देती हैं। ये घटनाएं आपको तोड़ सकती हैं, आपका शरीर बिगाड़ सकती हैं, मगर आपको मोड़ देती हैं, आपके ही श्रेष्ठ रूप में बदल देती हैं। और बिल्कुल यही हुआ मुनीबा के साथ। मुनीबा का जन्म एक बलोच परिवार में हुआ था। मुनीबा बचपन से पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन उनका परिवार रूढ़िवादी था। करीब 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के कहने पर इच्छा न होने के बावजूद शादी कर ली। उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं रही। शादी के 2 साल बाद एक कार एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। मुनीबा ने बताया कि उनके पति खुर्रम कार चलाते हुए सो गए और गाड़ी बेकाबू हो जाने के बाद खाई में जा गिरी। वो खुद तो बाहर कूद गया, मुनीबा कार के अंदर ही रह गई और दुर्घटना से बुरी तरह घायल हुई। मुनीबा को बहुत सारी चोटें आई, लिस्ट काफी लंबी थी। उनका राइट आर्म फ्रैक्चर था, कलाई टूट गई, कॉलर बोन, शोल्डर बोन फ्रैक्चर हो गए, रिब केज फ्रैक्चर था। रिब केज के टूटने से लीवर और लंग्स भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। उनका रीनल बाउल कंट्रोल भी लॉस्ट हो गया था और अब भी उन्हें एक बैग हमेशा पहनना पड़ता है कहीं भी जब वो जाती हैं। उनकी स्पाइन इंजरी ने उनकी अपनी जिंदगी जीने के नजरिए को बदल दिया, जिसकी वजह से वह पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो गई। हॉस्पिटल में 2.5 महीने तक इलाज चला। उनके शरीर में बहुत सारा टाइटेनियम लगाया गया शरीर को जोड़ने के लिए, इसलिए पाकिस्तान के लोग उन्हें आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। 2 महीने हॉस्पिटल में खौफनाक थे उनके लिए। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि उनका हाथ और कलाई बुरी तरह से टूटे हुए हैं और वो पेन भी नहीं पकड़ सकती हैं और पेंट भी नहीं कर सकती हैं। दूसरे दिन जब डॉक्टर आया तो उसने बताया कि स्पाइन इंजरी इतनी ज़्यादा है कि तुम कभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। अगले दिन डॉक्टर ने बताया तुम्हारी स्पाइन इंजरी इतनी ज़्यादा है कि उसमें कई जगह जोड़ होने के कारण तुम अब कभी माँ नहीं बन सकती हो। उस दिन वो पूरी तरह से टूट गई। उन्हें लगा उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, मैं ही क्यों, मैं जिंदा ही क्यों हूँ, मैं किस चीज के लिए जीऊं?
मैं ठीक से चल नहीं सकती, पेंट नहीं कर सकती, पर मैं माँ नहीं बन सकती, क्यों? बचपन से हमारे दिमाग में होता है कि माँ बनने से ही वुमेन कंप्लीट कहलाती है, और फिर मैं पूरी जिंदगी अधूरी रहूंगी, क्यों? उनकी माँ ने समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान के पास तुम्हारे लिए जरूर कोई बेस्ट प्लान होगा। तब मुनीबा को एहसास हुआ कि शब्द आत्मा के घाव भर देते हैं, और उस दुख के समय उन जादुई शब्दों ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। 2 महीने बाद जब वो डिस्चार्ज होकर घर आई तो उन्हें बहुत सारी एलर्जी और इन्फेक्शन हो गए। डॉक्टर ने उन्हें बेड पर सीधा लेटे रहने के लिए कहा। 2 महीने के लिए नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, पूरे 2 साल तक यूं ही। पर जब वो व्हीलचेयर पर पहली बार बैठी, उस दिन उन्हें लगा कि उनका दूसरा जन्म हुआ है। वो अंदर से पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने शीशे में खुद को देखकर लिपस्टिक लगाई और फिर उसे पोंछ दिया और रोने लगी कि व्हीलचेयर पर बैठी लड़की को लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। पर उन्होंने दोबारा लिपस्टिक लगाई, और इस बार अपने लिए, क्योंकि वो परफेक्ट महसूस करना चाहती थी अंदर से। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए जीऊंगी, किसी और के लिए खुद को परफेक्ट नहीं बनाऊंगी। उस दिन उन्होंने तय किया कि मैं अपने डर से लड़ूंगी। हम सभी डरते हैं अपनों को खोने से, पैसों को खोने से, सक्सेस खोने से। उन्होंने एक एक करके अपने डर को लिखना शुरू किया और डिसाइड किया कि इन सब से बाहर आएंगी और जीतेंगी एक एक करके। उनका सबसे बड़ा डर था डिवोर्स। जब मुनीबा हॉस्पिटल में थी, उस हालत में जब उनके पति को उनका साथ देना चाहिए था, उनके पति ने तलाक लेने का निर्णय किया। इन हालातों में उनके पति ने ही नहीं बल्कि उनके पिता ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। मुनीबा तलाक नहीं चाहती थी, पर फिर भी उन्होंने अपने पति को छोड़कर अपने आप को आजाद कर लिया। उन्होंने अपने आप को इमोशनली बहुत स्ट्रांग बना लिया था। उनका दूसरा डर था कि वह माँ नहीं बन सकती, पर उन्हें लगा कि दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं जिन्हें किसी की जरूरत होती है कि कोई उन्हें अपना ले। तो रोने वाली बात ही नहीं है, किसी भी एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो। 2 साल बाद जब वो पाकिस्तान की एक छोटी सिटी से बच्चे को अडॉप्ट करने गई तो उन्हें लगा कि व्हीलचेयर पर देखकर वो लोग उन्हें मना कर देंगे, पर उन्होंने कहा कि आप इस बच्चे के लिए बेस्ट पेरेंट हैं और आप दोनों ही लकी हैं एक दूसरे के लिए। उनका एक और बड़ा डर था लोगों के सामने जाना। वो लोगों की आंखों में अपने लिए दया नहीं देख सकती थी, पर अब वो इस डर से भी उबर चुकी हैं। अब वो लोगों के बीच ही ज्यादा रहती हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि व्हील चेयर पर बैठे बैठे आप क्या नहीं कर सकते। उन्होंने पेंटिंग एग्जीबिशंस की और पाकिस्तान की पहली व्हील चेयर बाउंड आर्टिस्ट बनी। उन्होंने मॉडलिंग कैंपेन्स की, डिफरेंट ब्रांड्स के लिए नेशनल टीवी पर एज एन एंकर पर्सन ज्वाइन किया। वे बहुत सारे शोज करती हैं। वह संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के नेशनल एम्बेसडर हैं। ब्रिटिश समाचार संस्था BBC ने उन्हें साल 2015 में अपनी 100 वुमेन सीरीज में शामिल किया था। फोर्ब्स पत्रिका ने साल 2016 में 30 साल से कम उम्र की शख्सियतों में शुमार किया था मुनीबा मजारी को। मुनीबा की कहानी किसी भी इंसान के लिए प्रेरणादायक है। व्हील चेयर पर बैठे बैठे उन्होंने वो कर दिखाया जो उनके एक्स पति और पिता भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, डरना ठीक है, रोना ठीक है, पर गिव अप करना, हार मानना कोई विकल्प नहीं है। हम लोगों की ज्यादा सुनते हैं और अपनी कम सुनते हैं। मुनीबा ने व्हील चेयर पर होने के बावजूद मॉडलिंग भी की, वो गाना भी गाती हैं। आज मुनीबा को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। वो महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने में भी आगे रहती हैं। उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनकर हताश निराश दिलों में भी आशा की नई किरण जगमगाने लगती है। उनका कहना है, सेलिब्रेट योर लाइफ, लिव इट, डोंट डाई बिफोर योर डेथ, वी ऑल डाई।
फ्रेंड्स, लोग अक्सर झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद हो जाना पसंद करते हैं, क्योंकि अपनी असलियत सुनने का जिगर हर किसी के पास नहीं होता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।